हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे HTML टेबल। हमने HTML लिस्ट, HTML बेसिक सब प्रीवियस वीडियोस में कवर करके रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे टेबल्स को कैसे ऐड करते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, बॉर्डर, बैकग्राउंड, टेबल हेड, टेबल फुट क्या होते हैं और इन्हें हम टेबल में कैसे सेट करते हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, कैप्शन टैग, रो स्पैन, कॉल स्पैन और हम DIY क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं हम टेबल्स को अपने वेब पेज में कैसे ऐड करते हैं। Tables can be used in a web page to arrange data. They allow you to arrange text in a tabular form on a web page. Tabular form मतलब रोज एंड कॉलम के शेप में। जब हम एक्सेल में भी एंट्री करते हैं तो कैसे करते हैं, रोज एंड कॉलम के शेप में। वैसे ही अगर हमें टेबल अपने वेब पेज में बनानी होती है तो हम टेबल्स का यूज करते हैं। A table consists of rows and column. टेबल में दो चीज होती है, रोज एंड कॉलम। रोज क्या होती है, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल होती है वो हमारी रोज होती हैं और जो वर्टिकल आती है वो हमारे कॉलम्स होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है टेबल टैग। जब हम टेबल को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले टेबल का नाम लिखते हैं। देखिए टेबल टैग, जब हमारी टेबल खत्म हो जाती है तो हम टेबल टैग को क्लोज लास्ट में कर देते हैं। सबसे पहला हमारा टैग होता है TR टैग। TR टैग क्या करता है, टेबल की रोज को डिफाइन करता है। TD टैग जो टेबल के डेटा आना होता है, यहाँ पर सब सेल्स में जो डेटा आएगा वो हमारा TD टैग करेगा। TH क्या करता है, टेबल के हेड को डिसाइड करता है। यहाँ जो पहला हेड होगा हमारा, इन सब में क्या होगा, TH टैग का यूज हम करेंगे। ये देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है टेबल टैग का। यहाँ सबसे पहले हमने क्या किया, TR टैग को ओपन किया है। उसके बाद TD टैग में हमने यहाँ जो कंट्री हमारा डेटा आना है वो हमने लिख दिया। दो हमारे पास रो है तो हमने TR के अंदर दो TD बना दिए, पहला कंट्री, दूसरा इनहेबिटेंट्स। उसके बाद TR टैग को हमने क्लोज कर दिया। अब हमें दूसरी रो पे आना है तो हमने दोबारा TR टैग को ओपन किया है, इसमें जो हमारा डेटा है वो हमने लिख दिया। फिर तीसरी रो में डेटा एंटर करना है तो तीसरी TR टैग ओपन करेंगे। जितनी रो होंगी उतनी बार हम TR टैग को ओपन करेंगे। TD टैग के अंदर हम उनमें जो डेटा सेट करना है उसको लिखते जाएंगे। अब देखिए हम देखेंगे हमारी टेबल टैग के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो हमारी टेबल को और ज्यादा सुंदर बनाने में हेल्प करते हैं। देयर आर मेनी एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग व्हिच इंप्रूव द अपीयरेंस ऑफ द टेबल। सबसे पहला हमारा एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर। मतलब हमारी जो टेबल है उसका बॉर्डर कैसा होगा, कितना बोल्ड होगा, कितना पतला होगा, इसे हम बॉर्डर वैल्यू में दे देते हैं। दिस एट्रीब्यूट इनेबल्स यू टू स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द बॉर्डर ऑफ अ टेबल। मतलब वो इतना मोटा होगा या फिर पतला बॉर्डर होगा, कैसा होगा, इसे हम टेबल बॉर्डर की हेल्प से डिफाइन कर देते हैं। देते कैसे हैं, सबसे पहले बॉर्डर के अंदर हम वैल्यू लिख देंगे। अगर 10 देनी है, बहुत मोटा देना है तो हम 10 दे देंगे, और या 2 या 3 जितनी भी हमें वैल्यू देनी है उतनी वैल्यू इसमें दे देंगे। Here value specifies the thickness of the border. We can write it as follows: table border equal to 2। अब हम इसे कोड की मदद से देखेंगे हमारा आउटपुट क्या आता है और इसके ऐसे कैसे हम बॉर्डर की वैल्यू में देते हैं। देखिए अब हम अपनी नई फाइल को ओपन करेंगे। इसमें हम HTML फाइल हमें बनानी है। तो हम HTML का नाम दे देंगे table.html। इसके बाद अपना कोड लिखना शुरू करेंगे। बॉडी के अंदर हमें बनानी है टेबल, तो सबसे पहले हम डालेंगे टेबल। इसके बाद हमें बॉर्डर टैग में लिखना है हम टेबल के अंदर अपनी टेबल रो बनाएंगे। सबसे पहले टेबल रो के अंदर हमें पहला टेबल हेडर देना है। टेबल हेडर के अंदर हम लिखेंगे रोल नंबर। उसके बाद दूसरे टेबल हेड में हमें देना है स्टूडेंट नेम। उसके बाद स्टूडेंट मार्क्स।
ये पहली हमारी रो खत्म हुई, उसके बाद हम दूसरी टेबल रो ओपन करेंगे। इसमें हम टीडी टैग को ओपन करेंगे क्योंकि हम टेबल के सेल्स बनाने हैं। सबसे पहले रोल नंबर 1, दूसरी टीडी टैग में हम लिखेंगे XYZ, किसी का नाम हो सकता है यहाँ पर। और मार्क्स में हम लिख देंगे, मार्क्स के लिए हम तीसरा टीडी टैग बनाएंगे, उसके बाद 45। अब तीसरी टेबल रो पे आएंगे हम, इसमें भी हम रोल नंबर देंगे, उसके बाद इसमें हम किसी का नाम दे देते हैं। फिर तीसरा टेबल डिस्क्रिप्शन, इसमें हम मार्क्स दे देंगे। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखेंगे। देखिए हमारे पास टेबल बन के आ गई। हमारे जो बॉर्डर आ रहे हैं देखिए वो थोड़े से थिक आ रहे हैं क्योंकि हमने टेबल बॉर्डर इसमें 2 दे रखा था। अगर यही हम टेबल बॉर्डर को 5 कर दें तो क्या होगा, देखिए। ये आप देख सकते हैं टेबल बॉर्डर और ज्यादा थिक होके आ रहा है। आप इस कोड से अलग अलग टेबल बॉर्डर्स को सेट करिए और देखिए किससे ज्यादा मोटा टेबल बॉर्डर हमारा आ रहा है और हमारी टेबल पे अच्छा लग रहा है। हमारा टेबल टेक का दूसरा एट्रीब्यूट है बीजी कलर, यानी बैकग्राउंड कलर। टेबल का जो बैकग्राउंड होगा वो किस कलर का होगा। दिस एट्रीब्यूट इनेबल्स यू टू स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ टेबल। बीजी कलर डालेंगे, बीजी कलर में हम वैल्यू दे देंगे। वैल्यू का मतलब या तो हम कलर का कोड भी दे सकते हैं या फिर सिंपल कलर के नाम भी दे सकते हैं, जैसे रेड, ब्लैक, पिंक, येलो। जो भी हमें नाम देना है वो हम वैल्यू में दे सकते हैं। कलर के कोड होते हैं, वो अगर आपको याद है तो आप दे सकते हैं। वैल्यू स्पेसिफाइज द बैकग्राउंड कलर। वी कैन गेट दिस एट्रीब्यूट एज फॉलोज। इस एट्रीब्यूट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, टेबल बीजी कलर इक्वल टू पिंक। टेबल बॉर्डर के जो हम टेबल के बॉर्डर में अभी हमने लिखा था उसके साथ में हम बीजी कलर को एक साथ दे सकते हैं। इसको अब हम कोड की मदद से देखते हैं कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। अब देखिए हमने जो अभी कोड बनाया था उसमें सिर्फ हम बीजी कलर लिख के अपने कोड को रन करके देखें। बीजी कलर में हम वैल्यू लिख देते हैं पिंक और इस कोड को रन करके फिर देखते हैं। देखिए हमारी जो टेबल का बैकग्राउंड कलर है वो पिंक आ रहा है। अगर हम इसी जगह कोई और कलर दे दे तो हमारा देखते हैं कैसा कलर आता है। देखिए हमारी बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो गया और टेबल का कलर रेड होके आ रहा है। ऐसे ही आप और कलर लगा के ट्राई कीजिए कि आपका कलर HTML में आ रहा है या फिर नहीं। हमारा थर्ड एट्रीब्यूट है टेबल्स का बॉर्डर कलर। अभी तक हमने टेबल का कलर लगा लिया, टेबल की थिकनेस देख ली। अब बॉर्डर कलर क्या होता है, जो टेबल की हमने बॉर्डर सेट किया था उसका कलर कैसे करना है। अगर हमने ज्यादा थिक कर दिया तो उसका हम कलर अच्छे से दिखा सकते हैं, है ना। दिस एट्रीब्यूट इनेबल्स यू टू स्पेसिफाई द बॉर्डर कलर ऑफ द टेबल। बॉर्डर कलर लिखेंगे और वैल्यू दे देंगे, जैसे कि अभी हमने उसमें किया था बैकग्राउंड कलर में, वैसे ही इसमें बॉर्डर कलर लिखना है और वैल्यू दे देनी है। हेयर वैल्यू स्पेसिफाइज द कलर ऑफ द बॉर्डर। टेबल बॉर्डर, बॉर्डर कलर में हम रेड दे देंगे। बॉर्डर कलर में हम कलर कोड भी दे सकते हैं अगर आपको पता है तो, वरना सिंपल नाम लिख दीजिए जो भी कलर आपको देना है। इसको आप खुद ट्राई कीजिएगा अपने एडिटर्स पे और अगर नई आंसर आए तो बता दीजिएगा। अब हमारे पास दो एट्रीब्यूट और है, टेबल हेड और टेबल फुट। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा टेबल का हेडर इस तरह से दिखाना होता है। अगर हमें टेबल के ऊपर हेडर दिखाना है, स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट टेबल, इस तरह से, तो हम टेबल के टी हेड डाल के उसको स्पेसिफाई करके दिखा सकते हैं। उसके बाद टी फुट, जब हमारी टेबल खत्म हो जाती है तो हमें नीचे कुछ दिखाना है, टेबल एंड, स्टूडेंट टेबल एंड, तो हम टी फुट में उसे ये चीज दे सकते हैं। HTML tables can be divided into 3 logical parts। बीच वाली क्या है, हमारी टेबल की बॉडी है। ये क्या है, हमारा टेबल का फुटर है। ऊपर वाला क्या है, टेबल का हेड। टेबल की बॉडी तो हम टेबल टैग में लिख रहे थे, अगर हमें टेबल का हेड देना है तो हम टेबल के अंदर टी हेड ओपन करेंगे और टेबल हेड में इस हेड को लिख देंगे। ये हमारे पास कोड है टेबल का, इसे एक बार देख लेते हैं। इसमें हमने टेबल बॉर्डर 1 दिया है, टी हेड में हमने ये सारे
जो आइटम्स है वो लिख दिए। टेबल हेड में हम कुछ भी लिख सकते हैं और टेबल हेड को वहीं की वहीं क्लोज करके दिखा सकते हैं। यहाँ टी फुट है, टी फुट में जो लास्ट में चाहिए वो उसने टोटल दिखा दिया है, देखिए, है ना। आप इसको रन करके देखिए और आउटपुट हमें टेलीग्राम चैनल पे भेज दीजिए। आइए तो हम देखते हैं सेल पैडिंग क्या होता है। सेल पैडिंग, इसमें दो टर्म होते हैं, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। सेल पैडिंग डिफाइंस स्पेस इनसाइड द सेल बिटवीन टेक्स्ट एंड सेल बॉर्डर। देखिए ये जो है ना हमारा इतना जो एरिया है, ये हमारा किसके वजह से आ रहा है, सेल पैडिंग की वजह से। मतलब जो हमारा सेल का बॉर्डर है, उसके बाद जो हमारे सेल के अंदर टेक्स्ट का जो एरिया है, उसकी कितनी डिस्टेंस है, ये हमारा होता है सेल पैडिंग। स्पेस इनसाइड द सेल बिटवीन टेक्स्ट एंड सेल बॉर्डर। सेल स्पेसिंग क्या होता है, सेल स्पेसिंग डिफाइंस स्पेस बिटवीन टू सेल्स। ये जो हमारा स्पेस है, ये हमारा सेल स्पेस है, मतलब दो सेल्स के बीच का स्पेस है ना, ये हमारा सेल स्पेसिंग होता है। इसे हम सिंपल दे सकते हैं सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग की मदद से। जहां हम टेबल को डिफाइन करते हैं ना, टेबल में ही हम एट्रीब्यूट बना देते हैं सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग का। अब हम इसे अपने एग्जांपल की मदद से समझेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे जो हमने बीजी कलर दिया था ना, उसी के साथ में हम दे देते हैं सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। पहले हम देते हैं सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग क्या होता है, दो सेल्स के बीच का गैप। इसमें हम दे देते हैं, ज्यादा देते हैं जिससे कि आराम से विजिबल हमें हो जाए। फिर देंगे हम सेल पैडिंग। सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग की मीनिंग सही रखिएगा, वरना हमारा आउटपुट सही नहीं आएगा। सेल पैडिंग हम दे देते हैं 10, ठीक है। अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है और कैसे आता है। ये देखिए, ये जो सेल्स के बीच का आपको गैप दिखाई दे रहा है, ये है ना थोड़ा ज्यादा, और जो टेक्स्ट आ रहा है वो देखिए, हर चीज का आपको समझ में आ रहा है। अगर यही हम सेल स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा दे तो क्या होगा, देखिए। अब हम इसे रन करके देखते हैं जिससे कि और अच्छे से क्लियर हमें हो जाए। ये देखिए, अब सेल के बीच का जो स्पेस है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ गया है। पहले इस टेबल के कलर को चेंज करते हैं, जो हमें अच्छे से कलर्स दिखें, है ना। पिंक कर देते हैं। पिंक में देखिए आपको ये सेल्स के बीच का स्पेस दिख रहा है। सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग आराम से क्लियर हो रही है। आप अपने अपने वेब ब्राउजर्स वगैरह में ट्राई करके देखिए, आउटपुट क्या आता है वो हमें बता दीजिए। अगर सही नहीं आता तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बिना किसी दिक्कत के पूछ सकते हैं। ये हम देखेंगे टेबल में कैप्शन टैग क्या होता है। कैप्शन मतलब किसी भी चीज का टाइटल देना या हेडिंग देना। यूज टू गिव टाइटल टू द टेबल। जैसे इसमें देखिए, ये जो हमारा स्टूडेंट मार्क्स टेबल आ रहा है, ये क्या है, एक कैप्शन है जो हमारी टेबल के ऊपर आ रहा है और हमें आराम से विजिबल हो रहा है। कैप्शन को कैसे देते हैं, सिंपल, ये हमारा कैप्शन टैग है, इसके अंदर अपने कैप्शन को दे देते हैं। पहले टेबल को ओपन करेंगे, टेबल के अंदर हम कैप्शन दे देंगे। ये देखिए, टेबल बॉर्डर में हमने वन लिखा या फिर कैप्शन दे दिया, स्टूडेंट मार्क्स टेबल। आप इस कोड को अपने वेब ब्राउजर में या जो भी आप यूज करते हैं उसमें रन करके देख सकते हैं, आउटपुट सेम ऐसा ही आएगा। उसके बाद हमने टीआर बनाया, इसमें टीएच में हमने ये दे दिए नेम और मार्क्स टेबल हेडर में। उसके बाद टीडी में हमने अनन्या और 90 दे दिए। तो ये क्या, हमारी पूरी टेबल तैयार बनके हो चुकी है। तो कैप्शन टैग ने क्या किया, सिर्फ एक कैप्शन दिया है, पर ये जब हम बड़ा डेटा लिखते हैं यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये काफी यूजफुल टैग होता है हमारी टेबल्स में, है ना। अब हमारी कॉल स्पैन, दो चीज होती है, कॉल स्पैन और रो स्पैन। कॉल स्पैन क्या होते हैं, यूज्ड व्हेन वन सेल स्पैन्स मल्टीपल कॉलम्स। कॉलम्स हमारे कौन से होते हैं, यही वाले तो होते हैं। तो इसमें क्या देखिए, ये दो कॉलम को मिला के एक कॉलम बना है ना। ये क्या है, एक कॉलम बना है ना, यहाँ दो कॉलम है, यहाँ एक है। तो जब मल्टीपल्स कॉलम्स का एक कॉलम बन जाता है तो हम उसे कॉल स्पैन कहते हैं। कॉल स्पैन को देते कैसे, जैसे हमें यहाँ टू हमने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ हमारे दो सेल्स थे, इन दोनों को मिला के हमें एक सेल बनाना था, तो हमने कॉल स्पैन में 2 दे दिया है। स्टूडेंट डिटेल, फिर जो उसमें वैल्यू लिखनी है हमें वो दे देंगे, वो हमारी शो हो जाएगी। अब देखिए, नेम अनन्या, और ये हमारी टेबल टैग हमारा तैयार हो गया है। कॉल स्पैन में क्या किया, दो कॉलम्स को मिला के हमने एक कर दिया। अगर हमें तीन, यहाँ हमारा तीसरा कॉलम होता, इसे हमें एक करना होता, तो हम यहाँ 3 वैल्यू दे देते हैं ना। जितने भी कॉलम्स को मिला के करना है उतनी हम वैल्यू दे देंगे। ऐसे ही हमारा होता है रो स्पैन, दे दी है। उसके बाद हमने जैसे हम डेटा लिखते हैं सिंपल वैसे ही डेटा लिख दिया है।
अब देखिए हम देखते हैं नेस्टेड टेबल क्या होती है। नेस्टेड टेबल क्या होती है? नेस्टेड का मतलब क्या होता है? जहाँ एक चीज के अंदर दूसरी चीज आती है, तो यहाँ क्या है? नेस्टेड टेबल। जब एक टेबल के अंदर दूसरी टेबल आती है तो हम उसे नेस्टेड टेबल कहते हैं। मतलब देखिए, मानिए एक हमारे पास बड़ी टेबल है ना, उसके अंदर हमारी छोटी टेबल कोई हो, तो वो क्या है? एक नेस्टेड टेबल का एग्जाम्पल है ना। टेबल इनसाइड अनदर टेबल इज कॉल्ड नेस्टेड टेबल। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में देखिए, हमने टेबल बॉर्डर बन दिया हुआ है, ये हमारी एक टेबल खुल चुकी है, यहाँ पर हमने दूसरी टेबल को खोला है, बिना उस टेबल को क्लोज किए हमने दूसरी टेबल खोल ली, तो ये क्या हुआ? नेस्टेड टेबल का एग्जांपल। इसमें हमने टीआर टैग ओपन किया। टीआर क्या है? टेबल रोज के लिए। टेबल रोज में हमने टीडी लिखा, टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1। टीडी के अंदर आके हमने दूसरी रो अपनी खोल दी। मतलब ये वाली जो हमारी है, ये देखिए, ये हमारी जो टेबल है वो हमारी कौन सी है? पहली टेबल है ना। उसके बाद हमारी दूसरी टेबल है जिसमें सब्जेक्ट मार्क्स आ रहे हैं, और फिर हमने इस वाले टेबल रो को क्लोज कर दिया। उसके बाद हमारी दूसरा टीआर टैग खोला है। क्यों? क्योंकि हमने इस वाली रो में आइटम्स को फिल करने हैं, मार्क मैथ्स और 85। तो फिर हमने क्या किया? इस वाले टीआर को यहाँ पर लाके क्लोज कर दिया। फिर जो पहली टेबल क्लोज हुई है वो कौन सी हुई है? ये वाली, है ना। उसके बाद दूसरी टेबल फिर हमने सबसे नीचे लाके क्लोज कर दिए। मतलब इसमें क्या है? एक टेबल के अंदर दूसरी टेबल। पहली टेबल हमारी कौन सी है? जो आउटलाइन हमें वाली दिख रही है ना, ये वाली पहली टेबल है। और जो अंदर वाली है सब्जेक्ट मार्क्स वगैरह, ये सब हमारी दूसरी टेबल है। ये वाली देखिए, है ना, ये हमारी दूसरी टेबल आ गई। मतलब टेबल इनसाइड दी टेबल। ये टॉपिक इतना पेपर में पूछा नहीं जाता, सिर्फ आपसे नेस्टेड टेबल पूछ सकते हो, तो सिर्फ आप इतना देख लीजिए, टेबल इनसाइड अनदर टेबल इज कॉल्ड नेस्टेड टेबल। इसी के साथ हमारा HTML टेबल का टॉपिक खत्म हुआ। अब हम कुछ PYQs देखेंगे। आप इन PYQs को देखिए, आपको जो क्वेश्चन आए हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे सारे क्वेश्चन वही हैं जो टॉपिक्स अभी हमने कवर किए हैं HTML टेबल के, और इन सबके आंसर आप शॉर्ट में लिखे हमें कमेंट्स में बताइए, आपको चैप्टर समझ में आया या फिर नहीं। सबके आंसर हमें कमेंट्स में लिख के भेजिए। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो कमेंट्स में यस लिखिए, और हमें सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू। और आप नेक्स्ट वीडियो किसकी चाहते हैं वो भी हमें बताइए।